बन के बैठ के नीचे कथा को सुन लेंगे, अगले दिन दूसरा सुना देगा, वो 3 सुन लेंगे। ऐसे ही दुनिया में ये भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। तो वही सनत कुमार नारद जी महाराज को मिले, और जब नारद को मिले तो नारद ने निवेदन किया, सनत कुमारों ने कहा कोई श्रेष्ठ वक्ता ले जाओ और श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने सोचा कि महाराज आप जैसा श्रेष्ठ कौन मिलेगा, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हो, इसलिए सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप ही मेरे गुरु और मेरे वक्ता बन के मुझे कथा सुना दीजिए। आप तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हो, ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, आपकी वाणी जब मुझे श्रवण कराएगी तो मुझे अत्यधिक आनंद आएगा। सनत कुमार प्रसन्न हो गए और श्रेष्ठ वक्ता बना के नारद जी लाए। और कथा कहाँ हुई? बोले हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे कथा हो रही है। आज भी आप कभी हरिद्वार जाएंगे तो आनंद नाम का तट आपको वहां मिलेगा, बड़ा प्रसिद्ध है। पहली बार संत कुमारों ने देवर्षि नारद को वहीं कथा सुनाई। वो उसी आनंद नाम के तट पे बैठ के भगवान की सुंदर कथा को सुनने लगे। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी आओ और भगवान की सुंदर कथा को सुनो। भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र चलो और भगवान की सुंदर कथा को सुन के आओ। तो जानते हैं पुत्रों ने कहा कि मुझे क्षमा करें माँ, लेकिन मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं वृंदावन से हरिद्वार जा सकूं। मैं तो मूर्छित बन के पड़ा हूं। कोई कथा सुनाने वाला हो तो कह दो यहीं वृंदावन में आके कथा सुना दे और मेरा कल्याण कर दे। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। भक्ति महारानी तो पहुंच गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में ही पड़े पड़े कथा को सुनने लगे। और जब ये दोनों वहीं पड़े पड़े कथा सुनते हैं, एक एक दिन की कथा होने लगी। एक अंग सुंदर होने हो गया, दूसरे दिन की हुई, दूसरा अंग सुंदर हुआ, तीसरे चौथे पांचवे 6 दिन की कथा हो गई। एक एक दिन कथा हुई और एक एक अंग सुंदर होता रहा। और 7वां और विश्राम दिन जब आया, अंतिम दिन की कथा को जब श्रवण किया है ज्ञान वैराग्य ने, तो भागवत की इतनी महिमा देखिए मेरे बंधु कि उस 7 दिन की कथा को श्रवण करके भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो गया, उनका बुढ़ापा दूर हुआ, युवान बन के खड़े हो गए। बोले भागवत महापुराण की जय हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो खड़े हो गए, अपने माँ के चरणों में प्रणाम किया और अपने मैया को लेके सीधे कहाँ पहुंच गए? हरिद्वार में। जहां पे कथा हो रही है ना, ये वहीं पहुंच गए। और वहीं पहुंच के बड़े प्रेम से कहते हैं, हे भागवत भगवान आपकी बड़ी महिमा है। भागवत की बड़ी जय जयकार करते हैं। और भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के वहीं भागवत के विश्राम पे नृत्य करने लगी कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा अपने पुत्रों को लेकर के पहुंची और अपने पुत्रों को लेकर के वहां नाचने लगी। भागवत की जय जयकार करती हैं और कहती है, धन्य है भागवत की कथा जिसने 7 ही दिन में मेरे पुत्रों का कल्याण कर दिया। भगवान वहां प्रकट हुए। भक्ति महारानी को भक्तों के हृदय में स्थान दिया। ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था प्रदान हुई। लेकिन भागवत सुन करके ज्ञान वैराग्य भागवत में तो तरुण हो गए, लेकिन वृंदावन में वो आज भी बूढ़े बन के लेटे हैं। क्योंकि वृंदावन में आज भी कोई ज्ञान वैराग्य को नहीं पूछता। वृंदावन में प्रेम और भक्ति की ही चर्चा है।
वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर, जहां डाल डाल और पात पात पे बस राधे राधे। हमारे यहाँ तो राधा नाम की बड़ी महिमा भैया। कोई गाड़ी वाला हमारे यहाँ हारन नहीं बजाता, किसी को पास चाहिए तो साइकिल में घंटी नहीं बजती, कोई आवाज नहीं देता, बस केवल इतना कहता है राधे 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 राधे। इतना कहते ही लोग उसे जगह दे देते हैं। कभी वृंदावन आइए, राधा नाम की महिमा को सुनिए। जहां की लता पताएं, जहां के वृक्ष भी, जहां के पशु पक्षी भी हमारी किशोरी जी के नाम को गाते हैं। जहां एक कण भी हिलता है, ब्रज में एक पत्ता भी हिलता है, तो उस पत्ते से भी हमारी किशोरी जी का नाम निकलता है। मेरे भाई बहन, राधा नाम की इतनी महिमा है ब्रज में। ज्ञान वैराग्य सुदृढ़ हो गए, बड़े भागवत को नमन किया, भगवान प्रकट होकर भक्ति को स्थान दिया है। जितने देवी देवता है ना, कोई गाते हुए, कोई नाचते हुए, कोई मृदंग बजाते हुए, कोई अपनी बीणा बजाते हुए भगवान को रिझाने लगा। सब लोग तो पहुंच गए, लेकिन लक्ष्मी जी सबसे अंतिम में पहुंची। लक्ष्मी देख रहे हैं कोई ढोल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, अनेक अनेक स्वर संगम लेके लोग नाच झूम रहे हैं। लक्ष्मी जी को लगा कि मैं क्या लेके नाचूं झूमूं, तो कोई और यंत्र नहीं मिला, तो लक्ष्मी जी ताली बजाते हुए नाचने लगी। इसलिए ताली बजाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। जब कोई भगवान के लिए ताली सेवा करता है तो देवी प्रसन्न होती हैं। इसलिए कथा में कभी कभी जब मौका मिले तो प्रभु के लिए अपने दोनों करतल ध्वनि को खोलकर और भगवान के ताली सेवा करनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जब भी मैं यहाँ से कहूँ क्या बोलना पड़ेगा, तो दोनों हाथ उठा के राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज नारद जी ने यहाँ प्रश्न किया कि के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्गः। नारद जी ने प्रश्न किया के विशुद्ध यज्ञम, इस भगवान की कथा को सुन के कौन कौन पवित्र हो गया? क्या केवल भक्ति महारानी के पुत्रों का ही कल्याण हुआ, या कोई और भी है दुनिया में जिसने भगवान की कथा को सुनी और उसका कल्याण हो गया? सनत कुमारों ने कहा कि नारद, एक दो व्यक्ति हो तो हम तुम्हें बताएं। यहाँ तो जो भी भगवत शरण में आता है, जिसने भगवान की कथा का आश्रय ले लिया, जिसने इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान की कथा को सुन ली, उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, मेरे प्रभु अन्यत्र ही उसे प्रदान कर देते हैं। यहाँ तो जो मन में भाव होगा, उस भाव के आपके पूर्ति हो जाएगी मेरे भाई। आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बड़ा सुंदर सनत कुमारों ने उत्तर दिया कि ओ मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा